तो हाय एवरीबॉडी, आज की वीडियो में जानने वाले होंगे कि वैल्यू एडेड मेथड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और उनके फॉर्मूलेस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसके क्या क्या केसेस हमारे पास आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी 3 मिनट के अंदर। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैल्यू एडिड से नेट इनकम निकालने के लिए ना आपको बेसिकली 2 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। पहला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना उसको निकालने के लिए आपको सेल्स प्लस चेंज स्टॉक करना पड़ता है, तब जाकर आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आता है। अब यहाँ सेल्स कैसे निकालते हैं और चेंज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, यानी सेल आप अपने देश के अंदर भी कर सकते हो और देश के बाहर भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में सेल वर्ड गिवन है और उस क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट भी गिवन है तो उस क्वेश्चन में आपको सेल को लेके चलना है, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को प्लस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ सेल वर्ड गिवन है ना तो अभी मान के चलते हैं कि उसके अंदर आपकी डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों ऑलरेडी प्लस है। अगर क्वेश्चन में कभी भी डोमेस्टिक सेल भी गिवन हो और सेल भी गिवन हो तो आपको सेल वर्ड को प्रेफरेंस देनी है, ना कि डोमेस्टिक सेल को। तो सेल निकालने का ना एक फॉर्मूला और हो सकता है जिसमें हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन है ना तो वहाँ सेल्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा। आइए आपको समझ आएगा सेल्स कैसे कैसे निकाली जा सकती है और उसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं। दोस्तों अगला आता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी जब हम क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक को घटा देते हैं ना तो हमारा चेंज इन स्टॉक निकल कर आ जाता है। अब क्वेश्चन इसमें करता क्या है कि वो कभी आपको ऐसे वर्ड लिख के दे देगा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है। तो इस केस में जो आपका चेंज इन स्टॉक होगा ना वो पॉजिटिव वैल्यू वाला होगा। अगर कहीं लिखा है कि आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक कम है तो इस केस में जो आपकी चेंज इन स्टॉक की वैल्यू होगी ना वो माइनस में होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारा अगला कंपोनेंट आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वो क्वेश्चन में सीधा गिवन है तो बढ़िया है, अदरवाइज को निकालने का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। इन दोनों को प्लस करके हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाती है। तो कभी क्वेश्चन में होता क्या है ना कि आपको कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। तो इस केस में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ना तो आपके जो नॉन फैक्टर इनपुट्स होंगे ना वही आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी, वहां आपको अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आइए आपको समझ आ गया होगा कैसे आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल सकते हो, उसके क्या केसेस बनते हैं। दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करनी है। जैसे आप इसको माइनस करोगे ना तो आपका जो एग्रीगेट निकल कर आएगा उसे कहते हैं जीवीएमपी या फिर जीडीपीएमपी। जीवीएमपी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भैया हमें जीवीएमपी लेके चलना है या जीडीपीएमपी लेके, ये पता कैसे चलेगा। तो इसको फाइंड करने का आंसर सिंपल सा है, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा एग्रीगेट निकालने के लिए बोला है। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा एग्रीगेट है जहाँ पे वैल्यू एडेड हमें निकालना है तो उस केस में आपको जीवीएमपी को प्रेफरेंस देनी है। अदरवाइज अगर कोई सिंपल सा एग्रीगेट है नॉर्मल वाला जिसको निकालना होगा तो उसके लिए हम जीडीपीएमपी को प्रेफरेंस देंगे, ना कि जीवीएमपी को। यानी इसका मतलब है कि वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला हुआ जीवीएमपी स्लैश जीडीपीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली कि वैल्यू एडेड निकालने के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनके कंपोनेंट्स निकालने के क्या केसेस हमारे पास बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।